आइए दोस्तों, आज हम लोग सीखते हैं गुणनखंड, यानी जो त्रिपद व्यंजक होते हैं उनका गुणनखंड हम सीखते हैं बहुत ही आसान ढंग से, और ये आपको प्रश्न हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो देखिए, गुणनखंड हम बहुत आसान तरीके से आप लोगों को आज समझाते हैं, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। देखिए, आपको दिया है x² + 9x + 20। अब इसका गुणनखंड हमें करना है। देखिए क्या करते हैं, इसका इससे गुणा कराते हैं, इसका इससे गुणा कराएंगे यानी x² वाले पद को अचर पद से गुणा कराते हैं तो कितना आ जाएगा। देखिए, 20 को x² से गुणा कराएंगे तो 20x² होगा। अब 20x² जो आया है, इसमें हमको बीच वाले पद को तोड़ना है, यानी दो भाग में तोड़ना है, इसको गुणनखंड करना है इसका, और जिसको जोड़ने या घटाने पे 9x आए और गुणा करें तो 20x² आए। तो देखिए कैसे हम करते हैं, x² प्लस अगर 5x और फिर प्लस 4x और प्लस 20 करते हैं इसको, तो देखिए 4 और 5 दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9x होगा, और गुणा करेंगे तो 5 चौक कितना होगा, 20x² होगा। तो ये हो गया हमारा इसका सरल तरीका। लेकिन अगर ये पद हमारा बड़ा आ जाए, यानी बड़ी संख्या आ जाए, तब हम ऐसे नहीं तोड़ पाएंगे, या बीच वाला पद बड़ा हो जाए तो हम ऐसे नहीं तोड़ पाएंगे। तो इसका हम गुणनखंड करते हैं, यानी 20 का हम क्या करते हैं, ऐसे गुणनखंड करते हैं। तो 2 से जैसे इसको गुणनखंड करेंगे तो देखिए 10 हो गया, फिर 2 से करेंगे 5 आ गया। अब इसका तो होगा नहीं, 5 से 5 खुद ही कटेगा। अब ये हमारी संख्याएं होगी। अब इनमें हम उचित देखेंगे किसका किसके साथ में ले, जैसे 5 दूनाई 10 हो गया, और एक तरफ 2 करते हैं तो 10 में से 2 घटाएंगे अगर तो 9 तो आएगा नहीं, 10 में से 2 घटाएंगे 8 आएगा, या 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जबकि हमें लाना कितना है, 9 लाना है। गुणा करने तो आ रहा, 10 दूनाई 20 तो आएगा ही, लेकिन अगर हम जोड़ने घटाने की बात करते हैं तो 9 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा जो हमने इन दोनों को लिया ये सही नहीं है। तो हम इनको लेते हैं, एक तरफ 2 को और एक तरफ 5 को, तो 2 कितना हो जाएगा आपका, 4 बनेगा। 2 कितना होगा, 4 बनेगा, और इधर 5 है ही। तो अगर हम देखते हैं 5 और 4 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 9 हो रहा है। 5 और 4 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। इसका मतलब ये है, और 5 और 4 का गुणा करते हैं तो 20 भी आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये गुणनखंड हमारा सही हो रहा है 5 और 4 में। तो इस टाइप से हम बड़ी अगर संख्या हमारे पास आती है तो उसका हम गुणनखंड करके यहाँ पे अपना इसको हम तोड़ सकते हैं बीच वाले पद को। तो इस अब देखिए हमारे पास 4 पद हो गया, और 2 पद में हम अलग अलग कामन लेंगे। जैसे यहाँ पे कामन x लेंगे तो x + 5 बच जाएगा, और यहाँ पे देखिए 4 कामन लेते हैं तो x + 5 यहाँ पे बच जाएगा। ध्यान देना है, ये बीच वाला पद सेम आना चाहिए। तो ये और ये, यानी x - 4 एक में लिख लेंगे, दूसरे में x + 5 लिख लेंगे। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। इसी तरीके से और भी जितने भी गुणनखंड होंगे, इसी तरीके से हम गुणनखंड उनका कर सकते हैं। चलिए एक प्रश्न हम और आपको बताते हैं। जैसे दूसरा प्रश्न ले लेते हैं हम, x² + 6x + 5, जैसे इसका गुणनखंड हमें करना है। अब देखिए ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये छोटा है, ये बड़ा है बीच वाला पद। अब देखिए इसका अगर हम गुणा कराते हैं इससे तो कितना हमको प्राप्त होगा, 5x²। अब हमें बीच वाले पद को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 5x² आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 6x। तो देखिए अगर हम ऐसे करते हैं, x² हो गया यहाँ पे, यानी x², तो x² प्लस यहाँ पे देखिए 5x लेते हैं, और फिर ले लेते हैं x ले लेते हैं, और प्लस 5 है ही यहाँ पे। ध्यान से देखिएगा ऐसे प्रश्नों को। तो देखिए 5x और 6x, 5x और 1x तो मिलकर कितना होगा, 6x, और 5x से जब x में गुणा करेंगे तो 5 × 9 5x² होगा। अब देखिए वही जो कामन लेने वाली प्रक्रिया उसमें थी, वही इसमें भी करना है। देखिए ये हो जाएगा x कामन आपका, तो बचेगा आपका x + 5। यहाँ पे +1 कामन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे x यहाँ पे 5 है, तो कुछ ऐसा मिलने वाला है नहीं कि जो दोनों जगह में
मिल सके हमको, तो एक कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे एक लेंगे तो x प्लस 5 इसमें भी आ जाएगा। तो देखिए सेम आया, x प्लस 5 x प्लस 5। अब हम लिख सकते हैं बाहर वाले को एक में x प्लस 1 और दूसरे वाले में x प्लस 5। ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे मैथ के ट्रिक पाने के लिए, मैथ के बेसिक सवाल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। शेयर भी दोस्तों को कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक से मैथ, जीके या अन्य सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।